नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएँगे, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म के सभी शास्त्रों पर इतना सुंदर संस्कृत उच्चारित जो उनके यूट्यूब चैनल पर आप जाएँगे, इतने सुंदर आपको मंत्र मिलेंगे, इतने सुंदर सुंदर पूजा पद्धति मिलेगी आपको और मुझे लगता है योग वशिष्ठ से लेकर शिव सूत्र तक, गीता से लेकर रामायण तक आप जो कुछ भी आज के समय में हिंदू सनातन धर्म में है, वो सब उनके मुख से उच्चरित है। यही नहीं, उन्होंने भारत में अपने गाँव में एक सुंदर मंदिर भी बनवाया है, भगवान भास्कर का मंदिर, वेद व्यास जी का मंदिर और वेद व्यास जी पर आज बहुत कम लोग काम करते हैं। वेद व्यास जी नहीं होते तो हम इतने शास्त्र नहीं मिलते। उनका ब्रह्मसूत्र हो, महाभारत से गीता हो, वेदों का विभाजन हो, पुराण हो, तो उन सब पर जो वेद व्यास जी का काम है, हिंदू सनातन धर्म कभी भी उड़ीन नहीं हो पाएगा वेद व्यास जी के काम से और वेद व्यास जी को लेकर मंदिर बनाना, उनकी स्तुति करना, उनके नाम का वाचन करना, आज के लिए, आज के समय में काफ़ी कम लोग कर रहे हैं। हमारी एक माँ हैं, जो दक्षिण भारत से हैं, उन्होंने परिचय कराया स्वामी जी से हमें और मेरी इच्छा हुई, उनका आदेश था कि मैं स्वामी जी से आप सबको परिचय कराऊँ। तो आज मैं आपको स्वामी निर्दोष जी से परिचय कराऊँगा। वो स्वीडन में रहते हैं, परंतु भारत और सनातन धर्म के लिए जितना उन्होंने किया है, हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। तो सीधे हम जुड़ते हैं स्वामी निर्दोष जी के साथ। स्वामी जी, आपका स्वागत है। मैं भारत में रहता हूँ और एक छोटा-सा चैनल है इंडिया स्पीक्स डेली, उसको हम लोग चलाते हैं। मैं मीडिया में हूँ, 2002 से मीडिया में हूँ। भारत का सबसे बड़ा अखबार हिंदी में दैनिक जागरण है, वहाँ 8-9 साल काम किया, फिर नई दुनिया में। और धर्म पे भी मैं कुछ-कुछ करता रहता हूँ। धर्म को लेकर भी हम लगातार कुछ न कुछ अपनी जितना मेरा सामर्थ्य है उससे करता रहता हूँ। आपके बारे में सुन के बहुत मन जो है प्रफुल्लित हो गया। तो और 2 वीडियो माँ ने मुझे भेजे थे, वो मैंने सुना और मन गदगद हो गया कि आज के समय वेद व्यास जी पर इतना सुंदर उनके नामावली को उच्चारित करने वाले कोई तो मिले। तो स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है। आप संस्कृत में क्या निष्णात हैं? आप संस्कृत में ही सारी पढ़ाई है आपकी? हमारे पिताजी बड़े अच्छे संस्कृत के विद्वान थे, तो बचपन से ही उनकी गोद में बैठ के गीता, विष्णु सहस्रनाम, मनुस्मृति, नीति शतक, याज्ञवल्क्य स्मृति और जाने क्या क्या, उनको तो सब कंठ था, तो मैं तो उनकी गोद में बैठ के सुनता रहता था। तो मुझे भी 2-4 श्लोक कंठ हो गए। वो तो एक समुद्र थे महाराज, मैं तो एक बूंद हूँ, बूंद के समान हूँ उनके सामने। और आप अपने ऐसे पिताजी के बारे में थोड़ा और बताइए, क्योंकि मैं भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रोज करता हूँ, भगवान विष्णु की कृपा है। तो हमारे जो धर्म में है कि बचपन में दादी-नानी, पिताजी, दादाजी, नाना जी जो हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, वही हमारे बाद में भविष्य में हमारे काम आता है, वट वृक्ष बन जाता है। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा अपने पिताजी और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। वो भगवान शंकराचार्य ने कहा ना कि कम से कम गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। तो ये तो मिनिमम है, मतलब 700 श्लोक गीता के हैं और 150 श्लोक, करीब 100 श्लोक विष्णु सहस्त्र नाम के हैं। तो इतना तो करना ही चाहिए और इसमें सब कुछ आ जाता है। बहुत छोटा सा है गीता और ब्रह्मसूत्र, लेकिन एटम बम है उसमें सब कुछ आ जाता है। सही हाँ, बात है। एक एक श्लोक बड़े गजब का है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वरित प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। एक ही श्लोक में भगवान के 12 नाम हैं और अद्भुत हैं, एक एक नाम अद्भुत है। तो पिताजी भी उनके उनके पिताजी का उनके ऊपर वरद हस्त रहा और हम उनके अंश हैं, तो हमको भी थोड़ा सा मिल गया। वैसे कृष्णबोधाश्रम जी जो शंकराचार्य थे ना, जी, जी। तो उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के, हुँ। तो बड़े विद्वान थे। लोग कहते हैं कि चलती फिरती लाइब्रेरी थे। तो वो हमारे पिताजी के पास आकर के 8-10 दिन रहे। अरे वाह! तो इससे
पता लगता है कि वो कितने बड़े विद्वान थे, कि इतने बड़े विद्वान। डोंगरे महाराज भी आए, फिर उन्होंने वहाँ सोरों में कथा भी किया। तो ये तो पिताजी का महात्म्य है, लेकिन पिताजी से भी बहुत बड़े, जैसे हिमालय से सुमेरु बहुत बड़ा होता है ना, जी जी ऐसे ही उनके पिताजी जो दशरथ शास्त्री थे, उन्हीं की मूर्ति स्थापित की है ना इस समय। जी जी। तो वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। बहुत बड़ी शख्सियत थे। स्वामी हाँ। जी, मूर्ति की बात है कि आपने अपने गांव में, मैं चाहता हूँ अपने गांव के बारे में भी बताएं। और आपने अपने दादाजी दशरथ शास्त्री जी का, भगवान भास्कर सूर्य का और वेद व्यास जी का एक बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया है। मैं लोगों को तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये प्रेरणा कैसे आपको मिली, और थोड़ा अपने गांव के बारे में भी बताइए। पहली बात तो ये है कि प्रेरणा इसलिए मिली कि हमारे बाबा ने बहुत ग्रंथ लिखे, करीब 90 ग्रंथ लिखे। जी जी तो वो सब कोई शिष्य मांग के ले गया, तो उस समय ये प्रिंटिंग की सुविधाएं नहीं थी, और उनके पास धनाभाव भी था, क्योंकि वो विद्याधन होते हैं, वो वैसे आर्थिक धन में कोई बहुत अमीर नहीं होते हैं। तपस्वी थे, विद्याधनी थे। तो मतलब उनके कोई ग्रंथ मिलते नहीं है ज़्यादा, कोई 5-6 ग्रंथ हैं वो प्रिंटेड मिलते हैं। बाकी सब हस्तलिखित थे, तो शिष्य लोग ले गए, और वो किसी को मना नहीं करते थे। तो उनका एक ग्रंथ था कृषि शासनम, तो उसको लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया। जर्मन वाले भी ले गए, उसमें उन्होंने बीज का संरक्षण, खेत में देवताओं की कृपा से कैसे समृद्धि प्राप्त की जा सकती है वगैरह विषयों को, बहुत 12 अध्याय का ग्रंथ है, करीब 700-800 श्लोक हैं उसमें। वो उनकी रचना थी, तो वो ज़रा ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, और वो उन्होंने 36 वर्ष की उम्र में लिखा था। 36 वर्ष की उम्र में उन्होंने व्याकरण आदि शास्त्रों के ऊपर करीब 18 ग्रंथ लिखे थे। तो आप कल्पना कीजिए कि 50 वर्ष तक उन्होंने क्या किया होगा, और 84 वर्ष की उम्र में उनका शरीरांत हुआ। तब तक उन्होंने क्या किया होगा। सुनते हैं कि 90 ग्रंथ लिखे, लेकिन मिलते नहीं हैं, वो उपलब्ध नहीं है। 18 ग्रंथों की सूची केवल मिलती है। तो वो एक जो कृषि शासनम नाम का ग्रंथ था, उसको मुझे रीराइट करना पड़ा, क्योंकि वो हमको पीडीएफ की कॉपी मिली वहाँ हैदराबाद की किसी यूनिवर्सिटी में, किसी ने संरक्षित करके रखा था। तो वो मैंने उसको उसका पुनर्लेखन किया, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उनकी संस्कृत, उनका व्याकरण का ज्ञान, तो मुझे उसने बहुत प्रभावित किया। वो मैंने पूरा लिखा, और फिर वो छपा भी, वो प्रिंट भी हो गया। उसने मुझे फिर एक उनका एक वृद्ध गंगा लहरी नाम का ग्रंथ था, वो भी मैंने लिखा, उसको ज़रा संशोधन किया, और वो मैंने यूट्यूब पे गा दिया खाली, और उसकी टेक्स्ट भी मैंने थोड़ी सुधार के लिख दी। तो ये जो 2-3 ग्रंथ और एक शुकर क्षेत्र महात्म्य उन्होंने लिखा, तो ये सब मेरे को पुनर्लेखन करने को मिला, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसलिए जी मैंने सोचा कि एक मनुष्य कितना कर सकता है। 8-10 घंटे बैठ के गायत्री पुरस्चरण करना, 8-10 घंटे बैठ के लिखना। एक अद्भुत चमत्कार की बात बताता हूँ आपको। उन्होंने 14 बार श्रीमद् भागवत को अपने हाथ से लिखा। बाप रे। 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में। 14 बार उसको लिखना, 18,000 श्लोक को, कितना समय लगा होगा। और फिर अपने शिष्यों को, उस समय वो सोचते थे कि प्रिंटेड तो बहुत महँगा मिलता है, तो हम अपने हाथ से लिख के किसी को दे दें। और वैसे ये पुण्य का कार्य भी होता है, ग्रंथ का लेखन करके। हमारे जो जो क्योंकि जब भगवान व्यास ने सब पुराण वगैरह लिखे थे ना, हम्म। तो उस समय उनकी शिष्य परंपरा में उनके शिष्य ही लिखते थे, क्योंकि ये प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं ना उस समय। जी तो ये जी हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित रह पाई इन तपस्वियों के कारण। उन्होंने, अब देखो, ये स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। हम्म। महाभारत में 1 लाख या 1.25 लाख करीब श्लोक हैं। तो लोगों ने कितना लिखा होगा। तो वो तो प्राचीन लोगों की बात है, लेकिन ये वर्तमान में इनको करीब 50-60 साल ही हुआ है मरे। जी जी 1957 में वो ब्रह्मलीन हुए। मेरी मेरी उम्र उस समय 5 साल की थी। मैंने उनका दर्शन किया, ये मेरा सौभाग्य है।
1957 में वो ब्रह्मलीन हुए। अच्छा अच्छा। तो तो उनका पूरा नाम था पंडित दशरथ ओझा जी। शास्त्री शास्त्री शास्त्री, पंडित दशरथ हाँ शास्त्री। हाँ हाँ, ओझा जी से नाम याद आया। भारत के एक बहुत बड़े विद्वान मधुसूदन ओझा जी जी जी। और गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, वो शायद जयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। हम्म। वो उनके दर्शन करने, चरण स्पर्श करने या कुछ शंका समाधान करने के लिए आते थे। तो इससे आप वाह, कल्पना कर सकते हैं वो कितने बड़े विद्वान थे। ये तो बहुत अद्भुत है। ये देखिए, मेरे पास दशरथ ओझा ओझा जी का सारा ये वाङ्मय पढ़ा है, 21 पूरा जो है। कितने कितना उन्होंने काम किया, सातवलेकर कितना जी ने काम कितना बड़ा काम किया। था जीवन दत्त बिल्कुल। जीवन दत्त ब्रह्मचारी थे, जिनकी पाठशाला में करपात्री जी पढ़े हैं। नरवर में उन्होंने पाठशाला स्थापित की। वो जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी हमारे बाबा के पास आते थे। अच्छा। और हमारे पड़ोस के और एक जयपुर के महाराजा थे, वो भी आए थे अपना कुछ निदान कराने के लिए, क्योंकि वो सर्वशास्त्रज्ञ थे। आयुर्वेद में, ज्योतिष में, कर्मकांड में, मीमांसा, वेदांत, प्रस्थानत्रय, संसार का कोई ग्रंथ ऐसा नहीं था जो उनके कंठ में नहीं हो। वाह। यहाँ तक कहा जाता है कि जो अश्रुत ग्रंथ हैं वो भी उन्हें उपलब्ध थे। वाह। जो दुनिया में कहीं, हाँ, ये सब प्रज्ञा का प्रसाद है। ये प्रातिभ ज्ञान होता है सिद्ध पुरुषों को, क्योंकि ये सब गायत्री पुरस्रण जो करते हैं ना, जी जी। तो सूर्य भगवान की कृपा हो जाती है तो प्रज्ञा प्रसाद हो जाता है, अरे वाह। रितम भरा प्रज्ञा मिल जाती है। तो ये सब तपस्वी लोग थे और बाद में भी हुए हैं। करपात्री जी हैं और भी जो वर्तमान में भी जो कुछ शंकराचार्य हैं, उनके पास जो प्रतिभा है, ये सब देव प्रसाद से होता है। हम्म। हाँ, तप प्रभावात देव प्रसादाच्च। हाँ, श्वेताश्वतरोह विद्वान विद्वान यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो ये वेद की विद्या का प्रकाश हो जाता है। जो शरणागत हो जाते हैं और जिनका अहंकार नष्ट हो जाता है, तो वहां परमात्मा प्रकट हो जाता है। परमात्मा ही है, लेकिन बाह्य आवरण और भ्रांति के कारण प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति समवान कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते, वगैरह वगैरह। ये सब भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम, भगवान अवतार लेते हैं वो केवल मनुष्यों को ये बताने के लिए कि देखो मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। और बिल्कुल मनुष्य की जो कैपेसिटी है उसी में आते हैं, उसी तरह हंसते खेलते गुरु गृह में जाते हैं, पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं। तो बोले जैसे मुझे अभ्यास करने से सब कुछ मिल जाता है, वैसे यदि आप भी करोगे तो आपको भी मिलेगा। हमारे जो दशरथ शास्त्री थे ना, 19 साल की उम्र में उन्होंने बहुत कुछ स्तोत्र पाठ वगैरह याद कर लिया था। उनके गांव में एक बड़े विद्वान रहते थे, न्याय के आचार्य थे, तो उनसे उन्होंने न्याय पढ़ना चाहा। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको न्याय नहीं पढ़ाएंगे जब तक तुमको व्याकरण का ज्ञान न हो। तो व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे गांव से 25 किलोमीटर दूर एक मारहेरा नाम का कस्बा है, वहां पर वो 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना, और फिर गुरुजी से जो पाठ पढ़ा उसको कंठस्थ करना। कंठस्थ किए बिना जब तक उनको सुनाओगे नहीं तब तक वो अगला पाठ पढ़ाते नहीं थे। इस तरह से उन्होंने करीब कई महीनों तक निरंतर 50 किलोमीटर की यात्रा की और इस तरह से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। और मैं आपको बता दूं वो गुरुजी कौन थे। वो गुरुजी थे बिरजानंद जी के शिष्य। बिरजानंद जी जिनसे दयानंद जी पढ़े, दयानंद स्वामी जो आर्य समाज के संस्थापक है ना, जी जी। तो उनके करीब 12 शिष्य थे, उनमें से दयानंद स्वामी भी थे और ये रामनाथ शास्त्री थे जो मारेरा वासी थे। वो उनके विशेष कृपा पात्र थे बिरजानंद जी के। तो उन्हीं से इन्होंने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। और व्याकरण ये अष्टाध्यायी, महाभाष्य, लघु शब्देन्दु शेखर वगैरह सब तैयार कर लिया बहुत अल्प समय में। जैसे वो सुना है ना आपने, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई।
बहुत छोटे समय में, लेकिन बड़ी तपस्या करके। आप कल्पना कर सकते हो 50 किलोमीटर जाना आना रोज। और फिर व्याकरण करने के बाद फिर न्याय शास्त्र पढ़ा, फिर व्याकरण न्याय से संतोष नहीं हुआ तो फिर काशी चले गए। तो काशी में हरिगिरी आश्रम में रह करके 12 गुरुओं से 12 शास्त्रों का 3 साल निरंतर अध्ययन किया। रात को केवल 2 घंटे सोते थे। वाह। फिर शास्त्र अध्ययन करने के पश्चात वेद के विशेष अध्ययन के लिए, कुछ शाखाओं का विशेष अध्ययन करने के लिए साउथ में गए। और फिर कोई नागपुर में उनको कोई शिष्य मिल गया, तो उसने ये कहा कि आप हमें खेती बाड़ी के बारे में बताइए। तो खेती के ऊपर उन्होंने कृषि शास्त्र में ग्रंथ ही लिख दिया। फिर अपने गांव में चले आए और वहाँ एक पाठशाला की स्थापना की और विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे। उसमें 2-4 विद्यार्थी अच्छे विद्वान निकले। बाकी छोटे मोटे अमरकोश और रघुवंश तक ही सीमित रह गए। ये तो लोगों की प्रवृत्ति होती है ना, अलग अलग। जितना बड़ा पात्र उसमें उतना ही आएगा। आप कितना हो, ठीक है ना। तो फिर उनके द्वारा एक और पाठशाला की स्थापना हुई। फिर उनके शिष्य के द्वारा एक और पाठशाला की स्थापना हुई। इस प्रकार 3 पाठशालाओं की स्थापना हुई। उसमें वर्तमान में एक अभी भी चल रही है। अच्छा। अब आप लोगों की प्रवृत्ति तो होती है ना, ये तो भोग में ही स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तपस्या में, विद्या के अध्ययन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक बात है। कचौड़ी समोसा से निकलना बड़ा मुश्किल है। ठीक बात है। तो और वो जो सोरोनाव का गांव है, वो भी एक, तो उनके करीब 12 शिष्य थे। उनमें से दयानंद स्वामी भी थे और ये रामनाथ शास्त्री थे जो मारेरा वासी थे। वो उनके विशेष कृपा पात्र थे बिरजानंद जी के। तो उन्हीं से इन्होंने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। और व्याकरण, ये अष्टाध्यायी, महाभाष्य, लघु शब्देन्दु शेखर वगैरह सब तैयार कर लिया। बहुत। ये कहाँ पे है? जयपुर के पास है? कहाँ है? ये है मथुरा और बरेली के बीच में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में है। हाँ, उत्तर प्रदेश में है। मथुरा से करीब 56 किलोमीटर दूर होगा शायद। अच्छा। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है। अच्छा। दिल्ली से वो तो वहां आपने भगवान भास्कर का, दशरथ शास्त्री जी आपके दादाजी का और वेद व्यास जी का मंदिर बनाने का कैसे सोचा आपने गांव में? मंदिर, क्योंकि वेद व्यास तो वर्तमान में ज्ञान के स्रोत हैं। जो वैसे तो नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम, वशिष्ठ आदि गुरु है। सतयुग में सब बहुत पुराने वशिष्ठ। तो वशिष्ठ का साहित्य ज्यादा मिलता नहीं है। एक तत्व सारायण नाम का ग्रंथ है, उसमें एक सूर्य गीता है, तो वो तो मैंने YouTube पर डाल दी है। और उसका हिंदी अनुवाद भी लिख दिया है, लेकिन कुछ अर्थाभाव के कारण उसको प्रकाशित नहीं करा पाया। तो मैं करा दूंगा, हमारे पास एक पब्लिकेशन भी है। आपसे बात करके फिर हम यहाँ पब्लिकेशन करा के भारत में उसे वितरित करेंगे। ठीक है, सब जगह। वो कोई खास जरूरी बात नहीं है। वो तो वैसे उसका संस्कृत में मूल पाठ तो मैंने कर दिया है। कोई कठिन संस्कृत नहीं है, सरल संस्कृत है। और योग वशिष्ठ पे भी आपने किया है? योग वासिष्ठ पे तो खाली सार और कुछ जो संत महात्माओं से हमको सुनने को मिला, उसमें टिप्पणी के रूप में कह देते हैं। मतलब योग वासिष्ठ बड़ा ग्रंथ है, तो एक श्लोक का अनुवाद नहीं करते, खाली सार संदर्भ बता देते हैं। बाकी संस्कृत में मूल पाठ करते हैं, तो जो असली मजा है वो तो संस्कृत में आता है। कृतज्ञ लोग हैं वो सुन सकते हैं। अगर पढ़ने का समय ना हो, आजकल तो सुविधा है ना, मोबाइल का वो ईयरफोन कान में लगा लो, सुन सकते हो, तो सुन सकते हैं। ये बात है। भागवत का तो भी हाँ, वही फिर ये कहाँ पे है? जयपुर के पास है? कहाँ है? ये है मथुरा और बरेली के बीच में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में है। हाँ, उत्तर प्रदेश में है। मथुरा से करीब 56 किलोमीटर दूर होगा शायद। अच्छा। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है। अच्छा, कैसे प्रेरणा मिली, मतलब व्यास जी और ये मंदिर बनाने की कैसे आपको प्रेरणा मिली? व्यास जी का तो सब कुछ, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो मुख्य तो श्रीमद् भागवत का पाठ किया ना, तो प्रभावित हुए। और
महाभारत का पाठ करने का समय नहीं मिल पाया। एक सपना है कि महाभारत को भी यूट्यूब पर डाल दिया जाए संस्कृत में, मूल संस्कृत में किसी ने नहीं डाला है। लेकिन तो समय और सामर्थ्य भगवान देंगे तो हो सकता है, लेकिन भागवत और रामायण ये डाल दिया है। वाल्मीकि रामायण तो भगवान वशिष्ठ के बाद वाल्मीकि और वाल्मीकि के बाद व्यास। तो वर्तमान में व्यास का साहित्य बहुत मिलता है। ब्रह्मसूत्र है, सिद्धांत सूत्र है। ब्रह्मसूत्र को सरल करने के लिए ही सिद्धांत सूत्र लिखा, और उसको और सरल करने के लिए फिर उन्होंने वैयासिक न्यायमाला खुद ही लिखी। फिर अनेक आचार्यों ने उस पर भाष्य किया। हमारी शांकर संप्रदाय की परंपरा में ही ब्रह्मसूत्र के ऊपर कम से कम 50 वर्क्स हैं, 50 टीका टिप्पणी है। तो ये भगवान व्यास का ही प्रसाद है। जो कुछ भी वर्तमान में जितने भी आचार्य हैं सब व्यास को ही फॉलो करते हैं ना। तो व्यास ही सब आचार्यों के परमाचार्य हैं। और मुख्य बात यह है कि अभी जीवित है। हाँ, चिरंजीवियों में नाम आता है ना। समय और सामर्थ्य भगवान देंगे तो हो सकता है, लेकिन भागवत और रामायण ये डाल दिया है। वाल्मीकि रामायण तो भगवान जी हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविना अश्वत्थामा बलिर्व्यासः। ये हाँ, बलि और व्यास, ये तो भगवान व्यास जीवित हैं। और सूर्य नारायण भगवान तो सभी ब्राह्मणों के इष्ट देव हैं। सभी को संध्योपासन तो करना ही पड़ता है। शुरुआत में ही यज्ञोपवीत होता है। जितने भी कई माने 3 वेदों को जो फॉलो करने वाले हैं वो त्रिकाल संध्या करते ही हैं। तो गाय करती है, तो सभी लोग सौर हैं और शाक्त हैं। तो सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देव हैं और मुख्य रूप से वो आरोग्य के देवता हैं। तो शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। बुढ़िया बाबा, हाँ, बलि और व्यास, ये तो भगवान व्यास जीवित हैं। और सूर्य नारायण भगवान तो ही कहते थे कि मन की चिंता मत करो, पहले तन को ठीक कर लो। तन ठीक हो जाएगा तो मन भी ठीक हो जाएगा। हाँ, तो मन को स्थिर, तन को स्थिर करके आप बैठ सकते हैं क्या? तो अगर तन आपका स्थिर हो जाएगा तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। जैसे ही तन स्थिर होगा प्राण स्थिर होने लगेगा, प्राण स्थिर होगा तो मन भी स्थिर हो जाएगा। तो बोले मन की चिंता छोड़ो, तन को पकड़ो, ये इजी है। बहुत ही सुंदर बात कही। हाँ, स्थूल से काम शुरू करो। वो भी सिद्ध पुरुष थे महाराज, अखंडानंद जी के गुरु थे। और उन्हीं के काल में थे, हमारे बाबा के काल में ही थे। अच्छा। हाँ, तो एक वहाँ के हमारे पड़ोस में एक छोटे से राजा थे, तो वो हमारे बाबा के शिष्य थे। वो भी उड़िया बाबा को मानते थे। उड़िया बाबा वहाँ भी आते थे। और उड़िया बाबा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। हाँ, तो उड़िया बाबा त्यागी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, फक्कड़ अवधूत थे। हाँ, ये सब ऐसा होता है, कभी एक ही काल में बहुत से महापुरुष आ जाते हैं। सही बात। जी, उड़िया बाबा, आनंदमयी माँ, हरि बाबा, एक ही काल में सब थे। ये विद्वानों में ये दशरथ शास्त्री और भी उनके जो गुरु थे, राम शास्त्री, दामोदर शास्त्री, ये सब अखंडानंद जी के भी गुरु रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो समकालीन है करीब सब ये लोग। जैसे पुराने जमाने में तुलसीदास, सूरदास एक समय में हुए ना। जी। मजे की बात यह है कि तुलसी जी कहते थे कि मन की चिंता मत करो, पहले तन को ठीक कर लो। तन ठीक हो जाएगा तो मन भी ठीक हो जाएगा। हाँ, तो तन को स्थिर करके आप बैठ सकते हैं क्या? दास की जन्मभूमि भी सोरोही है। अरे वाह। हाँ, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे अचेत। तो जहाँ व्यक्ति का बचपन बीतता है वहीं उसका जन्म होता है। उन्होंने स्वयं नहीं लिखा कि कहाँ जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने ये लिखा कि बचपन में मैंने सूकर खेत में अपने गुरु से राम की कथा सुनी। इससे सिद्ध होता है कि उनका जन्म सूकर क्षेत्र में हुआ। और वहाँ अनेक ऐतिहासिक प्रमाण हैं। उनकी ससुराल है, उनका घर है, तो उनकी ये सोरो जो है वो विष्णु जी का वाराह क्षेत्र है, सूकर क्षेत्र है।
हाँ, वही उनका मतलब जब पृथ्वी का उन्होंने उद्धार किया, पौराणिक कथा है ना कि उद्धार किया, फिर वहाँ फिर बहुत दिन रहे और पृथ्वी के साथ संवाद किया, उसके ऊपर पूरा वराह पुराण बन गया और फिर उन्होंने अपना शरीर भी वहीं त्याग दिया। अच्छा। और दुनिया में सबसे बड़ी चमत्कारी जगह सोरन इसलिए है कि वहाँ करीब-करीब 1000 लोग प्रतिदिन आते हैं। प्रतिदिन आते हैं? हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश से हुँ, करीब 1000 लोग वहाँ प्रतिदिन आते हैं और करीब 100-100 ग्राम हड्डियाँ भी अगर डालते हैं उस बराह कुंड में तो 50 किलो तो हो जाती होगी। तो 50 किलो हड्डियाँ हज़ारों वर्षों से उस कुंड में डाली जा रही हैं रोज़। अच्छा। और वो सब पानी हो जाती हैं। हमने उसी कुंड में तैरना सीखा। हम सब लोग उसका पानी पीते हैं। ठीक और है? क्या चीज़ की हड्डियाँ डालते हैं? मतलब वो मुक्त होने के लिए हड्डियाँ डाली जाती हैं। पितरों पितरों का मतलब अपने पिता दादा? हाँ, जो मतलब संस्कार अंतिम संस्कार करने के बाद वो पुराण प्रसिद्ध है, तो वो उस क्षेत्र में करीब 500 किलोमीटर के एरिया में वो प्रसिद्ध है वो बात। हुँ, हुँ, तो लोग आते हैं, करीब 1000 लोग प्रतिदिन वहाँ आते हैं। हुँ, तो रेणुरूप प्रजायते त्रिदिनान्ते बरारोहे मम क्षेत्र प्रभावत। 3 दिनों के अंदर वो हड्डी मिट्टी बन जाती है। वाह! या पानी बन जाती है या मिट्टी बन जाती है। नहीं तो अब तक तो पहाड़ बन गया होता, हिमालय बन गया हुँ, होता। ठीक बात है। हाँ, हज़ारों सालों से 50 किलो हड्डी जहाँ रोज़ डाली जाए तो क्या हाल होगा? हुँ, हुँ, तो ये बड़ा चमत्कारी वो बराह कुंड है करीब 800 मीटर या मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में है वो कुंड। अच्छा। और वो बराह क्षेत्र है, वहीं पर पौराणिक कथा ये बराह पुराण में ही है ये कि सूर्य भगवान ने वहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। हुँ, हुँ, तो बराह भगवान ने आशीर्वाद हुँ, दिया तो यम और यमी यानी यमुना हुँ, 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। फिर श्राद्ध देव मनु जो हैं, ये श्रीमद् भागवत में कथा है ना, हुँ, भगवान गीता में भी कहते हैं ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। सबसे पहले मैंने ये ज्ञान, ये कर्मयोग सूर्य को बताया। हुँ, चौथे अध्याय का है ना, चौथे अध्याय का शायद पहला ही श्लोक है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। फिर विवस्वान माने सूर्य ने अपने पुत्र श्राद्ध देव मनु को बताया। उन्हीं को वैवस्वत मनु भी कहते हैं। तो आप हुँ, संध्या करते होंगे तो बोला जाता है ना, वैवस्वत मन्वंतरे। हाँ, हाँ, व्यवस्थित मनवंतर है। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो हुँ, मतलब वो काल के देवता भी वही हैं और धर्मशास्त्र के प्रणेता भी वही हैं। मनुस्मृति तो प्रसिद्ध ही है। जी, जी। तो सबसे पहले शिष्य हैं भगवान के सूर्य। हुँ, हुँ, और सूर्य के बाद हैं उनके पुत्र मनु। तो उन्होंने हुँ, सारी धर्म की व्यवस्था की। फिर हुँ, मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः। इस प्रकार से राजर्षियों के पास ये ज्ञान रहा। स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो वो जो उसका जो योग जो सीक्रेट थे, समझे? हुँ, वेद तो रहा लेकिन वेद के अंदर जो रहस्य गुह्य विद्या है, उसका जो प्रैक्टिकल भाग है वो समाप्त हो गया। हुँ, तो वो मैं तेरे को बताता हूँ अब। तो हुँ, वो उन्होंने गुह्य रूप से जो राजविद्या राजगुह्य नाम का जो 9वाँ अध्याय है ना, हुँ, हुँ, और ज्ञान विज्ञान योग नाम का जो 7वाँ अध्याय है, वहाँ पर उन्होंने बड़ी रहस्य की बातें बताई हैं, लेकिन ये सब खुलते उन्हीं को हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। ठीक बात है। भाष्य पढ़ते रहो। कुछ होना जाना नहीं। वो कहते हैं ना, बाग बई खरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम यह वैदुष्यम भुक्तये न तो मुक्तये। भाषण हुँ, देना, हुँ, लोगों को खुश करना और ताली बजाना, जय हो गुरुजी। हाँ, इससे न तो आत्म शांति होती है और न विश्व में शांति या कल्याण या सुख या सत्वगुण की वृद्धि। और जहाँ पर ये फलित होता है ज्ञान, वहाँ सत्वगुण की वृद्धि होती है। और आप जानते ही हैं, सत्वम सुखे संजयति। तो सत्वगुण की वृद्धि होने पर सुख होता है। तो हमारे जो बाबा थे वो सुखी थे। तो जो आदमी सुखी होता है उसे प्रसिद्धि की चिंता नहीं होती है, उसे धन की हुँ, चिंता नहीं होती है।
आत्म सुख में रममाण रहते हैं। आप उड़िया बाबा को देख लीजिए ना, उड़िया बाबा कितने मस्त रहते थे, एक लंगोटी में रहते थे और किसी भी पेड़ के नीचे आराम से रहते थे। और भगवान की कृपा से जिस पेड़ के नीचे रहते वहीं 100-200 आदमी के लिए पूड़ी और हलवा बनने लग जाता। ये भगवान की कृपा है। ठीक बात है। और सब प्रकार की भौतिक समृद्धि भी थी उनके पास जो आवश्यक था, लेकिन वो अपने शास्त्र ज्ञान में और योग साधन में मस्त रहते थे। सिद्ध पुरुष थे, 84 साल की उम्र में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। एक नॉर्मल प्रोसेस है, 12 साल में एक चक्र जगता है। तो 84 साल में सातों चक्रों की साइकिल को पूरी करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने सारे वेद वेदांग और वेदांत आदि का अध्ययन करके उसको प्रैक्टिकल करके अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त की। अपने स्वरूप को यदि नहीं पहचाना तो मानव जीवन सफल नहीं है। यही राम और कृष्ण जो भगवान के मुख्य रूप से मनुष्य अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। ये काम वर्तमान काल में इन्होंने भी करके दिखाया, इसलिए हम इनसे बहुत प्रभावित हुए। तो इनसे प्रेरणा मिले, इसलिए उनकी मूर्ति बनाई गई, एक स्मृति बना रहे। और भगवान व्यास ये कर्मयोग की साक्षात मूर्ति है। भगवान सूर्य कर्मयोग की साक्षात मूर्ति है। भगवान सूर्य से बड़ा कर्मयोगी कौन होगा? निरंतर दिन भर प्रकाश देते रहते हैं, चलते रहते हैं। भारत में आप सो जाओ तो अमेरिका में प्रकाश होता रहता है। लेकिन वो कभी थकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं। निरंतर गति, निरंतर प्रदान करते रहते हैं। ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, आरोग्य देते हैं, धन देते हैं, सब कुछ देते हैं। वयोरंतरम नास्ति आदित्यस्य शिवस्य च। तो वे सब सर्वरूप हैं। आप जानते ही हो ना, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णुस्त्वम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्नि, वो है ना। रजो जुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। जब वैशंपायन जी ने याज्ञवल्क्य का बहिष्कार कर दिया, उस समय याज्ञवल्क्य सूर्य के पास गए और वहां से उन्होंने यजुर्वेद प्राप्त किया। हनुमान जी को भी वेद की विद्या का ज्ञान भगवान सूर्य ने ही दिया। तो सूर्य वर्तमान में जगत गुरु हैं। याज्ञवल्क्य के द्वारा उन्होंने वेद दिया, जो वैशंपायन ने उनसे छीन लिया था। और वैशंपायन ये हैं व्यास जी के शिष्य हैं। तो व्यास जी के जो अन्य शिष्य थे, अन्य शाखाओं के वेदों के, पैल, सुमंतु, जैमिनी और वैशंपायन, ये 4 मुख्य शिष्य थे। तो इनसे हमारी वेद विद्या सुरक्षित रही। तो वेद विद्या की सुरक्षा में व्यास, सूर्य और दशरथ शास्त्री, इन तीनों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। व्यास जी के 4 मुख्य शिष्य हैं, 4 वेदों के 4 शिष्य। तो वैशंपायन के पास था यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद अभी भी बचा है ना, साउथ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। तो वो वैशंपायन का ही है। और ये शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में ज्यादा पॉपुलर है। ये याज्ञवल्क्य के कारण और उनके जो शिष्य थे मध्यन्दिन, इसलिए उसको माध्यन्दिनी शाखा कहते हैं। ये याज्ञवल्क्य के कारण है। तो ये सब सूर्य के प्रसाद से मिला। यानी जब गुरु ने उनको निकाल दिया तो वो योगी थे, तो सूर्य के पास चले गए। तो वहां से उन्होंने एक नया संस्करण वहां से ले आए, क्योंकि अनंता वही वेदाः, एक्चुअली वेद जो है वो अनंत है। तो उसकी अनंत शाखाएं हैं। अब 1100 शाखाएं तो बताई जाती हैं, लेकिन वर्तमान में 7, 8, 9 शाखाएं मिलती हैं। तो वो सब आकाश में ही सुरक्षित है भगवान सूर्य के पास। तो जो उपासना करेगा, जिसको जितनी जरूरत होगी, जितनी जिसकी पात्रता होगी, वो मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि दशरथ शास्त्री को अश्रुत ग्रंथ प्राप्त थे। तो वो कौन है, अश्रुत ग्रंथ क्या है, ये कौन जाने। तो जैसे जिसकी जितनी पात्रता थी उन्होंने भी दिया, जिसको जितना लेना। ठीक है ना।
तो तो स्वामी जी आप फिर भारत से स्वीडन कैसे पहुँचे और वहाँ कैसे अपनी संस्कृति का प्रचार किया प्रचार प्रसार? नहीं, प्रचार तो नहीं किया, स्वीडन में हम कोई प्रचार नहीं करते, तो भगवान ने हमको एकांत देने के लिए ही स्वीडन भेज दिया। क्योंकि अच्छा भारत कैसे? हाँ, भारत में आओ गुरु, बैठो गुरु, खाओ गुरु, वहाँ घूमने चलते हैं। तो भगवान ने बचाने के लिए क्या हुआ, बचपन में मेरे पिताजी ने मेरे को एक कार्तिकेय स्वामी का स्तोत्र दिया था। कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है ना, स्कंदः कुमारस्य सेनानी स्वामी शंकर संभव। तो स्कंद भगवान ने मेरे को स्कंदनेविया में भेज दिया। कुछ मित्रों की सहायता से मैं यहाँ आ गया, तो यहाँ नौकरी करता था, तो रोटी पानी चलने लगी, और अब तो क्या है, पेंशन हो गई ना, तो बहुत ही बढ़िया हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस अपने आप पैसा आ जाता है। और वो थोड़ा सा कुछ पैसा जमा हो गया तो उधर भेज दिया। मैंने कहा ये स्मृति चिन्ह बन जाएगा। तो बड़ी प्रसन्नता है, बहुत आनंद है मित्रों की सहायता से और पिताजी के आशीर्वाद से यहाँ स्वीडन में आना हो गया। अच्छा, तो अब आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? सब कहाँ रहते हैं? फैमिली में तो जो हमारे पिता के पुत्र हैं और जिनको हम भाई कह सकते हैं ना, भाइयों के पुत्र वगैरह हैं, वो सब ये सब करते हैं। उन्होंने ही मेहनत करके ये जो बात कर, उसी ने मेहनत करके ये सब बनाया मंदिर। हाँ, मैंने तो खाली पैसा भेजा। और अब हमारी जो माता जी है ना, क्या नाम, मंजू का, उन्होंने असल में क्या हुआ कि उन्होंने भावनोपनिषद सुना यूट्यूब पर, श्री विद्या का है, तो उन्होंने कांटेक्ट किया और बोले तुम क्या करते हो, क्या करना चाहते हो। मैंने कहा हमको तो हमारे पिताजी से और बाबा से सब मिला है, तो हम एक बाबा की मूर्ति स्थापन करना चाहते हैं। तो बोले तुम्हारे पास क्या सुविधा है? मैंने कहा मेरे पास तो 3 लाख रुपए हैं। तो उन्होंने कहा 3 लाख मैं दे दूंगी। तो हमको बड़ा उत्साह हो गया। फिर 2 साल के बाद काम शुरू हुआ, तो उन्होंने फटाफट पैसा भेज दिया। और फिर उन्होंने कहा कि सूर्य की मूर्ति के पैसे भी मैं दूंगी। तो सूर्य की मूर्ति के पैसे भी उन्होंने ही दिए, और फिर मेरा पास भी इकट्ठा होता रहा। तो ये करीब हाँ, प्रभु भेज देते हैं। और ऐसे माँ जैसी लोग हैं जो धर्म के काम बहुत कर रही हैं, धर्म के अदृश्य रूप से परंपरा का, कर रही हैं। संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन में तिल-तिल आहुति देती ही रहती हैं। बहुत, 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 और अदृश्य रूप से देती हैं, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे परमात्मा ने ही भेजा है ऐसे लोगों को पृथ्वी पर। तो फिर वहाँ मंदिर कौन देखता है? अभी वहाँ पुजारी आदि आपने नियुक्त किए होंगे? नहीं, वो हमारे भाई का लड़का है ना, जिसने ये सब मेहनत करके बनाया है, उसका नाम है शशिधर शास्त्री। अच्छा, तो अच्छा। उसी ने ये सब प्रतिष्ठा का भी कार्य किया, बनाया भी, और अब पूजा वगैरह भी वही संभालेगा, फिर उनके पुत्र पौत्र संभालते रहेंगे। आपके पुत्र हैं? नहीं, मेरे पुत्र नहीं, मेरे भाई के पुत्र हैं। अच्छा, नहीं, आपने विवाह किया था? हमने विवाह किया था, एक पुत्री है हमारे। और लेकिन वो स्वीडिश कल्चर में ही पली बड़ी है, तो लेकिन फिर भी धार्मिक और हिंदू संस्कृति का भी असर है उस पर। बहुत अच्छा। हाँ, तो सबकी आत्मा तो असल में एक ही है। एक ही है, हाँ, परब्रह्म ही है सब। अंतःकरण भिन्न-भिन्न है। जैसे 1000 घड़ों में पानी भरा हो, तो सूर्य का प्रतिबिंब 1000 दिखता है, लेकिन 1000 होता नहीं है। ठीक बात है। तो ऐसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो एक ही रहता है। जैसे बिजली जो है वो हर डिवाइस में बिजली एक ही होती है, लेकिन डिवाइस के फंक्शन अलग-अलग होते हैं। ठीक बात है। तो स्वरूप का निरूपण हो जाए, स्वरूप का ज्ञान हो जाए, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। अगर ये हो जाए तो सफल होके चला गया, नहीं तो फिर दोबारा उसी क्लास में फिर आओ, हाँ, फिर परीक्षा दो, फिर वही सुख-दुख, फिर वही कर्म का जंजाल। ये बात है। और स्वामी जी का लोगों से ये भी कहूँगा, स्वामी जी का स्वामी निर्दोष के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, और उस चैनल में आपको व्यास जी का अष्टोत्तर शतनामावली, महात्रिपुर सुंदरी का सहस्त्रनाम स्तोत्रम, तो आप स्तोत्र पाठ, शुद्ध स्तोत्र पाठ आप संस्कृत में वहाँ सुनकर घर में भी आप चला देंगे तो आनंद की वर्षा हो जाएगी। योग वशिष्ठ है, परशुराम सहस्त्रनाम स्तोत्रम है, काकरादि श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम है, श्रुत संहिता है, आनंद रामायण है, त्रिपुर रहस्य ज्ञान खंडम है,
भारत सावित्री है, सूर्य गीता है जो भी स्वामी जी कह रहे थे, त्रिपुरा रहस्य महात्म खंडम है। तो आप सहस्त्र नाम की स्तोत्रों को घर में चलाकर आप सीख सकते हैं, घर में शांतिमय वातावरण रहेगा। और स्वामी जी एक जीवन में उन्होंने इतना किया है कि हम लोग 10 जन्म में नहीं कर सकते। तो स्वामी जी आपसे मैं एक अनुरोध और करूंगा कि आप मुझे धर्म की बड़ी मतलब प्यास रहती है, तो और हमारे साथ साथ दर्शकों को भी, तो जब जब मैं आपसे निवेदन करूं हाथ जोड़ के आप पढ़ा दिया कीजिए। कथा सुनने में बहुत बहुत रस आता है, और आज बहुत रस आया मुझे, हमें नई नई चीजें हमें जानने को मिली। खासकर आपके सोड़ो गांव के बारे में जो आपने बताया, वो बहुत कुछ नहीं जानता। आपने अपने दादाजी, मतलब आप इतने बड़े ज्ञानी विद्वान, तो उनके बारे में भी आपने बताया। तो ये ज्ञान की धारा मैं चाहता हूं बहती रहे। स्वामी जी आप ये कृपा करें हम पे, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, साधारण से लोग हैं, तो आप ये कृपा करें कि जब भी आपसे कहूं कुछ नया चीज हमें बताने, जरूर आप बताएं। सोरों के बारे में एक दो बात बताना मैं भूल गया। जी 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 कहिए स्वामी जी। सोरों में भागीरथ की गुफा है। भागीरथ ने तपस्या की और वहीं पर गंगा का अवतरण भी हुआ। ये अद्भुत है। तो वो भागीरथ की गुफा वहाँ प्रसिद्ध है, और वल्लभाचार्य जी ने वहाँ बैठ करके एक बार भागवत का पाठ किया, तो वहाँ वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है। वाह। और तुलसीदास जी का जन्म हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि वर्तमान में हिंदू संस्कृति को बचाने का जो काम तुलसीदास ने किया है, वो और किसी ने नहीं किया। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, क्योंकि उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा, प्राकृत भाषा में, आम जन भाषा में उन्होंने लिखा, जिससे भारतीय संस्कृति बहुत सुरक्षित रही। तो ये सब उस धरती का ही प्रभाव है। हमको गंगा मिली, हमको रामचरितमानस मिला, और संस्कृत के विद्वान तो वहाँ होते रहे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी को प्रेरणा मिले तो फिर ये संस्कृति पुष्पित, पल्लवित और फलित होती रहे। इसी आकांक्षा, इसी मनोभाव को लेकर के किसी को प्रेरणा मिले, इसीलिए ये मूर्तियां स्थापित की गई। बहुत सुंदर स्वामी जी। तो स्वामी जी आपके साथ ये साक्षात्कार कंटिन्यू है। अभी मैं आज इसको विराम देता हूं, और फिर मैं आपसे कुछ दिनों में संपर्क करके, और मैं आपसे जो आपने व्यास जी के शिष्यों के बारे में बताया, मैं चाहूंगा कि फिर व्यास जी और उनके शिष्य परंपरा पर भी आप अगले एपिसोड में हमें बताएं। ठीक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्वामी निर्दोष जी। एक जीवन में उन्होंने कितना बड़ा काम किया, और ये पुण्य कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म है कि उनके दादाजी, उनके पिताजी, और मैं आप सबसे हमेशा कहता था कि यदि बचपन में नानी दादी, दादा दादी, माता पिता यदि धर्म का बीज आपके अंदर वपन कर दें, रोप दें, तो बट वृक्ष बनता है। और स्वामी निर्दोष अपने पिता की गोदी में ही विष्णु सहस्त्रनाम गीता सीख चुके, और यही कारण है कि आप उनके चैनल पे जाएं, तो चैनल पे आपको जो भी सहस्त्रनाम स्तोत्र है एकदम प्योर ही संस्कृत में, आप अपने घर में बजा दें। आप नहीं कर सकते, घर में बजा दें, शुद्धता रहेगी, धर्म का जागरण रहेगा, आनंद रहेगा, सुख समृद्धि रहेगा। एक जीवन में वो इतना काम कर रहे हैं, सारे स्तोत्र, सारे शास्त्र संस्कृत में वो उपलब्ध करा रहे हैं हम सबको, आज के मीडियम, वीडियो मीडियम यूट्यूब से। और इसके अलावा उन्होंने अपने गांव में, सोरो में, जो एक तीर्थ है, वो वहां उन्होंने मंदिर की रचना की है, व्यास जी की मंदिर। आज व्यास जी के कारण ही ये हिंदू सनातन धर्म सुरक्षित है, जो जितना उन्होंने शास्त्र दिए। और हम सब व्यास जी की चर्चा सिर्फ एक गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं। हमें व्यास जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, और ऐसे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए जो हमें व्यास के उन सारे शास्त्रों से हमें परिचित करा रहे हैं। तो स्वामी जी के साथ अगला एपिसोड होगा, प्रयास करूंगा मैं व्यास जी और उनके शिष्य परंपरा पर। तब तक के लिए मुझे आप अनुमति दीजिए। आप सबको नमस्कार। जय श्री कृष्ण।